हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विद्वा। आज हम लोग पढ़ते हैं द फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य। संज्ञा के कार्य कितने होते हैं, अगर सेंटेंसेस में नाउन्स का प्रयोग है तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग हुआ है। बिना संज्ञा के सेंटेंस पूरा नहीं होता है। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको नाउन बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए मित्रों, हम लोग सबसे पहले नाउन के फंक्शंस के विषय में पढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन को कितने प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है और नाउन सेंटेंस में कितने रूपों में प्रयोग होता है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके उदाहरण के साथ अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। पहला, सब्जेक्ट टू द वर्ब। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू द वर्ब आप समझिए, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी नाउन का प्रयोग हम नाउन कैसे फंक्शन करता है। एक सेंटेंस में नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, वो भी किसका सब्जेक्ट, किसी क्रिया का यानी वर्ब का। जैसे गीता रीड्स माई न्यू बुक, गीता मेरी नई किताब को पढ़ती है। वर्ब है रीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस रीड्स का सब्जेक्ट कौन है, गीता, यानी ये गीता नाउन है। तो यहाँ पर जो नाउन दिया है वो इस क्रिया का कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात ये नाउन, गीता रूपी नाउन इस रीड्स का क्रिया का सब्जेक्ट है। इसलिए कहा गया कि सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, यानी किसी क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन का प्रयोग होता है, यानी नाउन कर्ता का कार्य करता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन कार्य करता है। नाउन फंक्शन कैसे करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी करता है और ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन मित्रों, ऑब्जेक्ट, यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मित्रों, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, दोनों प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग होता है। जैसे पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें, जैसे निर्जीव कहते हैं आप, मोहन रॉट ए लेटर, मोहन ने एक लेटर लिखा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो मोहन नाउन है ये है वर्ब, इस वर्ब का ये तो हुआ सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, आप जानते हो। यानी सेंटेंस में यदि कोई क्रिया दी है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्शन वर्ब रॉट है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी नाउन है, तो ये नाउन इस क्रिया का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये किस रूप में काम किया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दूसरा आप देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब आपको मैंने बताया सजीव, तो सजीव नाउन्स आएंगे। जो सजीव नाउन्स वर्ब के बाद दिए होंगे वो आपका किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, यानी ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे ही गेव दिस चेयर टू राम, उसने राम को यह कुर्सी दी। देखिए वर्ब के बाद दिस चेयर टू राम, ये डबल ऑब्जेक्ट दिया है। ये आपका दिस चेयर निर्जीव है तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चूँकि राम नाउन है लेकिन ये किसका काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ऑब्जेक्ट ये दोनों हैं, लेकिन ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमने पहले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को खोजा और दूसरे सेंटेंस में हमने नाउन देखा हमने कि किसका काम कर रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तीसरा, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। मित्रों, नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। देखें कैसे, इसमें किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन दिया होता है तो उस प्रीपोजिशन का वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कह सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है नाउन। तो देखें, द ग्लास इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल। आपने देखा ये आया, इस वर्ब है, ये वर्ब का दिया ऑन द टेबल, तो इसमें द टेबल क्या है, नाउन है ये तो, लेकिन नाउन के पहले प्रीपोजिशन दिया है तो इसे आप ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहेंगे। यानी ये जो टेबल नाउन है ये किसका कार्य कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, किसी प्रीपोजिशन का कर्म का कार्य कर रहा है। तो पहले में देखा सब्जेक्ट का काम किया, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट का काम किया, 2 तरीके से ऑब्जेक्ट का काम किया। तीसरे में हमने देखा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई।
आपने देखा द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये इन द स्काई आ गया, बिल्कुल वैसे ही ऑन द टेबल। ठीक है, स्काई भी नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट सीधे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो ये कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसमें नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट देखें, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। अब देखिए, नाउन किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। मित्रों, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट का कार्य कब करेगा, यदि वाक्य में क्रिया के बाद दिया गया नाउन कर्ता के विषय में एक्स्ट्रा जानकारी देता है या कर्ता से कोई अपना संबंध स्थापित करता है। अगर सब्जेक्ट से संबंध स्थापित करेगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर वही क्रिया के बाद दिया गया नाउन ऑब्जेक्ट से अपना संबंध स्थापित करता है या ऑब्जेक्ट से अपनी समानता बताता है, ऑब्जेक्ट के विषय में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, तो मित्रों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें, नरेश इज ए टीचर, नरेश अध्यापक है। ठीक है, नरेश क्या है, टीचर। ये टीचर क्रिया के बाद नाउन आया, लेकिन इसके ये किसके विषय में कह रहा है, नरेश के, यानी नरेश ही टीचर है। ये अपनी समानता किससे जोड़ रहा है, नरेश से जोड़ रहा है। तो ये किसके विषय में कह रहा है, सब्जेक्ट के विषय में, यानी नरेश के विषय में कह रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कह दें ही मेड मोहन ए कैप्टन, उसने मोहन को कैप्टन बनाया। अब देखिएगा, ही मेड वर्ब दी है, वर्ब के बाद दो नाउन है, मोहन है और कैप्टन है। अब देखना, वह मोहन, उसने मोहन बनाया, नहीं हो सकता। ही मेड मोहन ए कैप्टन, उसने मोहन को कैप्टन बनाया। तो कैप्टन किसे बनाया, मोहन को, यानी मोहन ही कैप्टन बना। तो ये कैप्टन किसकी इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट की है। तो ये ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है कैप्टन, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्रिया के बाद दिया गया नाउन यदि सब्जेक्ट से अपनी समानता बताता है, सब्जेक्ट के विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर वर्ब के बाद दिया गया नाउन ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। नाउन का नेक्स्ट फंक्शन है, नाउन फंक्शन करता है केस इन अपोजिशन विद ए नाउन। इसमें पहले नाउन का परिचय दूसरे नाउन में होता है और ये इस क्रिया के दोनों कर्ता होते हैं, इसलिए ये केस इन अपोजिशन कहलाता है। लेकिन कर्ता होते हैं इसलिए ये सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। राम हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब मैंने कहा था कि यदि यही दोनों नाउन क्रिया के बाद प्रयोग हो, जैसे राम किल्ड रावण कॉमा द किंग ऑफ लंका। राम ने रावण को मारा, रावण कौन था, द किंग ऑफ लंका, यानी चाहे रावण कह दें, उसका परिचय है द किंग ऑफ लंका। दोनों नाउन हैं और ये दोनों इस क्रिया के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। दोनों नाउन हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन में परिचय है, इसलिए कॉमा लगा के लिखा हुआ है, इसलिए ये केस इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। लेकिन ये कौन सा केस इन अपोजिशन कहलाया, ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। क्या कहलाया, ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। नेक्स्ट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नाउन का एक और फंक्शन है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव कर्ता, एब्सोल्यूट में स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता के रूप में भी नाउन कार्य करता है। यहाँ कर्ता का काम करता है लेकिन यहाँ स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इस जो ये सब्जेक्ट है ये कार्य करता है, कोई क्रिया कर रहा है। लेकिन जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, स्वतंत्र कर्ता होता है, ये स्वतंत्र होता है, ना तो किसी क्रिया का कर्ता होता है, अर्थात इसका किसी भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेदर बीइंग हॉट नोबडी केम आउट, इसमें जो वेदर नाउन है, ठीक है, इसकी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अर्थात ये बिल्कुल नॉमिनेटिव मतलब स्वतंत्र है। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एड्रेस। ये भी नॉमिनेटिव आ गया, सब्जेक्ट, इसका ही मतलब होता है एड्रेस करना, किसी को संबोधन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो नाउन है, नाउन जब नॉमिनेटिव एड्रेस का काम करेगा तो ये सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, सेंटेंस के बाद भी आ सकता है। जैसे देखें, रमेश कॉमा डू योर वर्क, हमने संबोधन किया, रमेश डू योर वर्क, पहले आ गया।
तो ये नाउन किसका काम किया? नॉमिनेटिव एड्रेस का। डू योर वर्क रमेश, हमने यहाँ रमेश बाद में लिख दिया। अपना काम करो रमेश, ये संबोधन की बात है। चिल्ड्रन डोंट मेक ए नॉइज, करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मित्रों कि नाउन का जो फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाउन नहीं तो कोई भाषा नहीं, क्योंकि सेंटेंस में क्रिया भर क्या कर लेगी बिना नाउन के, बिना सांसारिक वस्तुओं के। जिस प्रकार से बिना व्यक्तियों के समाज नहीं होता है, उसी प्रकार बिना नाउन के कोई भाषा नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, आई थिंक आपको कुछ इसमें ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। नमस्कार।